अगर तुम्हें भी वृंदावन जाना है और प्रेमन बाबा जी से मिलना है और वहाँ पर भ्रमण करना है, तुम्हें सारे मंदिर तुम्हें देखने हैं, स्पेशली बाकी बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ, राधा रमन, जितने भी मंदिर है तुम्हें एक्सप्लोर करना है। वहाँ पर कितना खर्चा आएगा या फिर जो भी है, कैसे हम रुकेंगे, क्या है नहीं, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि जिसका बुलावा था वही वहाँ पर जा सकता है। और इस साल मेरा बुलावा आया था और इसी दिसंबर में मैं गई थी 2 हफ्ते पहले, और मैंने सोचा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, चैनल पर भक्ति वाली वीडियोज़ नहीं आती है, ठीक है, बट मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूँ ताकि जो मिस्टेक्स हैं वो तुम अवॉइड कर सको, और प्लस में तुम अच्छे से अपना जो है वृंदावन का सफ़र अच्छे से तुम तय कर सको और तुम प्रेमन बाबा जी से मिल सको, और जो भी तुम्हारे सपने जो भी है, तुम्हारे गोल्स वो अचीव हो। और खैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट। देखो अभी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और ये 30 दिसंबर को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। और मैं दिल्ली से वृंदावन गई थी कार से और अपने दोस्तों के साथ गई थी, और उन लोगों ने मुझे पिक किया था। 5 जने थे हम, जो कि दिल्ली से वृंदावन गए थे। और ये जो था 3 बजे से स्टार्ट हुई थी जर्नी, जो कि हम पहुँच गए थे 8 बजे वृंदावन में। और वहाँ पर सैटरडे संडे को मत जाना, अवॉइड करना, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। और वहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है, अगर तुम कहते हो वृंदावन जाना है तो वो तुम्हें अलग से पार्किंग उसमें ले जाकर तुम्हें छोड़ देंगे, फिर वहाँ से पैदल तुम्हें जाना पड़ेगा। इससे अच्छा तुम यूटर्न मार लेना। तो हमने भी वही किया था, हमने यूटर्न मार लिया था, हमने मना कर दिया था हम नहीं जा रहे हैं वहाँ। फिर उसके बाद वहीं से ही तुम्हें बहुत सारे होटल्स से मिल जाएंगे, ठीक है, जगह जगह पे। और तुम्हें पता है वहाँ पर अगर तुम्हें जाना है ना, तुम्हें पता है कि तुम्हें जाना है, तो तुम पहले से ना होटल बुक कर लेना, ठीक है, अपना रूम बुक कर लेना। अदरवाइज़ तुम्हें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं होटल्स के। एक दिन का जो था 2000 था, हम 5 जने थे। फिर उसके बाद हमें 1-1.5 घंटा लग गया था होटल देखने में किस में हमें जाना है। फिर हमने एक 1700 का बुक करा था, तो उसमें हम लोग गए थे पूरे के पूरे। उसके बाद जो प्रेमान बाबा जी से जिन्हें मिलना है उनके लिए मैं बता दूं, आपको जो है पहले टोकन लेना है, और टोकन 5 तरीके के हैं। और उसमें जो है, जो तुम देखते हो, अगर तुमने वीडियो देखी होगी, इसमें पूरा का पूरा होल है। अभी भ्रमण वाला बंद कर रखा, अभी पद यात्रा नहीं करें, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अगर ऐसे नहीं देख पाऊंगी पद यात्रा में देख लूँगी। बट पद यात्रा जो थी, पद यात्रा वो रूल चेंज हो गए थे, वो नहीं कर रहे थे। तो फिर उसमें बड़े से हॉल में हम सुन सकते हैं, उनको देख सकते हैं, जिनके पास टोकन है वही लोग। और इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है। जब तुम्हें टोकन मिल जाएगा, तुम एक दिन पहले लेना होगा, और जब तुम्हें टोकन मिल जाएगा उसके बाद तुम्हें सुबह जल्दी से उठना है, नहा धो के चले जाना है सीधा। तुम 5 बजे से पहले चले जाना, क्योंकि वहाँ पर जितने तुम आगे रहोगे उतना तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि भीड़ बढ़ती जाती है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और उसके बाद हम जो थे 4:15 बजे तक हम वहाँ पर पहुँचे थे, तब भी वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। उसके बाद फिर वहाँ पर जो टोकन था जिसने किया था, उसने सिर्फ 4 लोगों का उसमें कंफर्म हो पाया था, मेरा नहीं हो पाया था। उसके बाद जब हम आगे गए तो वहाँ पर जो बाबा जी होते हैं वहाँ के, तो उन्होंने देखा और फिर वो चेक कर रहे थे कि किस किस का नाम है इसमें लिस्ट में। मेरा नाम नहीं था। फिर मैंने कहा कि मेरे को भी प्लीज़ जाने दो, पर मुझे जाने नहीं दिया गया था। लेकिन जो मेरी दोस्त थी वो बहुत अच्छी है, उसने मुझे अपने उस जगह पे मुझे भेज दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप दोनों में से कोई एक ही जा सकता है, कोई भी, ज़रूरी नहीं उसमें नाम जिसका भी हो। तो उसने मुझे भेज दिया, तो मैं उसको दिल से थैंक यू करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। विशाखा नाम उसका, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो उसने मुझे भेज दिया, तो मुझे जाना था, मिलना था। फिर उसके बाद जब हम अंदर गए तो हमारा सिक्योरिटी पूरा चेक किया गया था, फिर वहाँ पर बिठाया गया था। फिर उसके बाद हम और अंदर गए थे। फिर वहाँ पर बड़ा सा हॉल था, और उस हॉल में कम से कम 1300 से 1400 लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी वैसे, बट उस हॉल में सब समा गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे 6 बजे, 6 से 6:30 बजे तक हम वहाँ पर पहुँच गए थे। उस हॉल के अंदर हमारी एंट्री हो गई थी। बट बाबा जी जो आए थे वो शायद 7:45 बजे के आस-पास आए थे। और ये 14 अक्टूबर की मैं बात कर रही हूँ, 14 अक्टूबर नहीं, 14 दिसंबर की बात कर रही हूँ, क्योंकि 13 को हम निकले थे, 14 को संडे था, तो इसलिए और भी ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद वहाँ पर जो है सबको अच्छे से बिठाया गया था, और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके ही जाना। और अगर तुमने गलती से फ़ोटो वोटो खींची तुम्हारा फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा। प्लस में तुम्हें 2 बातें और सुनाई जाएगी, क्योंकि एक थी उनको पहले बहुत अनाउंसमेंट करते कि फ़ोन को स्विच ऑफ कर लो, स्विच ऑफ कर लो, और वो सामने से स्विच ऑफ करवाते हैं, ठीक है, तुम ये सोचो। फिर उसके बाद उसने खींच ली थी फ़ोटो, तो उनसे डिलीट करवाया गया, और उनको बोला भी गया था कि ना अगर आप बाहर की, इसलिए हमने नहीं किया, नहीं तो हम आपका फ़ोन जब्त कर लेते, 1.5-2 घंटे के लिए आपको बिठा के रखते। तो इसलिए ऐसा कोई भी काम मत करना जो कि सही नहीं है, इलीगल है, उनकी बातों को मानना ज़रूर। फिर हम लोगों को बहुत पीछे हम बैठे थे, इतनी जल्दी जाने के बाद भी हम पीछे ही बैठे थे, तो बहुत दूर से हमें बाबा जी का इतना पोर्शन उनका दिख रहा था। बट हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के। तो उन्होंने
प्रवचन उन्होंने दिया, जिन जिनके क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चंस वाले जो है इनका अलग ही रूल है, मतलब कि ना उन्हीं में से छांटते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख कर रख लेते, फिर उसमें से भी ना देखते हैं कौन सा टॉप क्वेश्चन है, कौन से सही क्वेश्चन है। तो उसमें से 10 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है, फाइनलाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद बाबा जी से फिर पूछते हैं, और फिर जो इनके पास क्वेश्चन होते हैं उनको अलग उसमें बिठाया जाता है, और उसमें भी लाइन्स बटी हुई होती है किसका कौन सा। बट हाँ, इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है, जिसका टोकन होता है उसी हिसाब से। और यहाँ पे कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, कोई भी निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है, सब कुछ, ठीक है, अच्छे से वहाँ पर होता है। फिर उसके बाद वहाँ से जब आप आओगे तो वहीं से ही हम चले गए थे बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर में हम गए थे, तो वहाँ पर हम पैदल ही चले गए थे, निकल गए थे। और बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। गली गली में आपको मिल जाएंगे पेड़े वाले, मिठाइयाँ, जो भी तुम्हें चढ़ाने प्रसाद, तुम्हें 50 रुपये डिब्बा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। अंदर जब आप घुसोगे, जिसकी हाइट छोटी है वो तो गया काम से, उसको तुम्हें जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, तुम कैसे देखते हो। और वहाँ पर जो बांके बिहार में, तुम्हें पता है कि वहाँ पर पर्दा लगा दिया जाता है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा लगा दिया जाता है। और तुम चाहोगे कि मैं निहार लूँ उनको, बहुत बहुत ज़्यादा, एक झलक भी मिल जाए ना, वो भी बहुत है। बट वो भी तुम्हें नसीब हो तो मिल जाए, वरना वो भी नहीं, क्यों कितना रश होता है वहाँ पर। मैं गई, मैं भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी, ठीक है। वहाँ पर पूरे लोग इकट्ठे थे, जमा थे। मैंने सोचा मैं देख लूँगी, बट मैं नहीं देख पाई, क्योंकि ना मुझे इतना दबा दिया गया था ना, इतना ज़्यादा भीड़ था। वो तो शुक्र था कि गर्मी नहीं थी, सर्दी थी, नहीं तो ख़त्म ही। उसमें कोई बाल खींच रहा, कोई कुछ, क्योंकि उसमें भीड़ में तो पता नहीं चलता ना बहुत ज़्यादा, और ऐसा लगता है कि आप चले जाओगे, आप गए कि तब गए। तो वहाँ से एक बार जब भीड़ में घुस गया, आपने सोचा कि मैं देख लूँगी, पर नहीं देख पाओगे। फिर उसमें से हम किसी तरह बाहर निकली, और फिर वहीं से हम राधा रमन को चले गए। राधा रमन के बाद फिर राधा वल्लभ जी के अंदर ने दर्शन कर लिए। इसमें से एक मंदिर था जहाँ पर आपको 1 या 2 रुपये दे के वो प्रसाद देते हैं, ठीक है, जैसे लड्डू हो गया, जो भी चढ़ाए हुए होते हैं, तो वो चीज़। फिर उसके बाद वहीं से ही हम एक और जगह पर निकले थे, वो मुझे पता नहीं वो क्या थी, बट अच्छा ही था फ़ोटो वोटो के लिए। जिसको फ़ोटो सेशन करना वो कर सकता है। जिसको गोपी ड्रेस खरीदनी है तो रास्ते में तुम्हें मिल जाएंगे बहुत सारी गोपी ड्रेसेस, तो तुम वहाँ से बाई कर सकते हो, जिनको फ़ोटो वोटो खिंचाना है। फिर लास्ट में जो है वहीं से हम वो निधि वन के लिए निकले थे। निधि वन में जो है अब वो पहले की तरह नहीं कि आप अंदर जाकर आप देख लो पूरा का पूरा, बट नहीं, वहाँ पर पिंजरे जैसा बना रखा है, ऐसे गैलरी जैसा, और उसी में ही तुम्हें घूम जाना है, ठीक है। उसमें सारे के सारे लोग, उसमें बहुत ज़्यादा रश रहता है। और जब तुम्हें फ़ोटो खींचना, पिंजरे के अंदर से तुम फ़ोटो खींच सकते हो निधि वन की, तुम देख सकते हो, छू सकते हो, पिंजरे के अंदर नहीं, तुम देख सकते हो सारी चीज़ें। तो हम लोग सीधे 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 जा रहे थे। उसके बाद फिर वहीं से ही वहाँ पर था अंदर ही एक मंदिर भी है, ठीक है, वहाँ पर तुम माथा टेक सकते हो। और फिर वहीं से हम निकल गए, तो वहीं पर जिसको भी श्रृंगार गृह है, जो तुमने सुना ही होगा, वहाँ पर अगर तुम कुछ देना है तो वहाँ पर दान दक्षिणा कर सकते हो। जैसे कि तुम्हें चूड़ियाँ खरीदनी है, दत्तमंजन खरीदना है, या फिर लड्डू, जो भी उन्हें भोग लगाया जाता है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर रसीद कटती है, तो तुम कर सकते हो। वहीं से ही और भी 2-3 मंदिर थे, वहीं से ही साथ साथ ही सटे से ही तुम चले जा सकते हो। फिर वहाँ से फिर हम निकल गए थे, एक और था शायद यमुना था क्या, पता नहीं कौन सा था, बट था। अब तुम्हारे अपने सीन में देख सकते हो, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर 120 रुपये बोटिंग की थी, अगर तुम्हें बोटिंग करनी है तो 120 रुपये तुमसे लेंगे। इसके बाद फिर हम बैक आ गए थे। वहाँ पर गौशाला था, गौशाला में अगर सेवा प्रदान करने तुम कर सकते हो, वहीं पर बाहर वाले रहते ही हैं, तुम जाके देख सकते हो गौशाला भी। फिर वहीं से इस्कॉन टेम्पल भी है, इस्कॉन टेम्पल के बाद एक और मंदिर था। फिर ऐसे तुम हो जाएगा। बट अगर तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस करना है वृंदावन अच्छी तरीके से, तो तुम्हें कम से कम 1 हफ्ता रहना चाहिए। 1 हफ्ते में तुम गोपेश्वर महादेव, प्रेम मंदिर, वहाँ पर और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर तुम दर्शन कर सकते हो और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हाँ, अगर तुम्हें एक्सपीरियंस करना है, तुम्हें कम से कम 1 हफ्ता तो रहना ही चाहिए वहाँ पर, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं हो पाता है, इम्पॉसिबल। बट उन लोगों का जो वो था, तो इसलिए वो लोग चले गए। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। 2 बजे निकले थे, शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक हम घर आ गए थे अपने, और वृंदावन से दिल्ली कार से। और ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि तुम्हें इससे थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। और सैटरडे संडे अवॉइड करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रश होता है। और अगर तुम्हें बाबा जी से मिलना है तो तुम्हें टोकन पहले लेकर रखना होगा, तभी तुम मिल सकते हो। और आधार कार्ड तुम्हें साथ में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ भी वो चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ओके, जो कि मुझे पता था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो तुम्हारे साथ शेयर किया। और इस चैनल पे ये ऐसी वीडियोस नहीं आती। एक और मैंने वीडियो बनाई थी राधा नाम के ऊपर, वैसे मैंने ये वाली बनाई है, बिकॉज मुझे अपनी जो जर्नी थी वो शेयर करनी थी। और अगर तुम्हें सब्सक्राइब करना तुम कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ आएंगे। अगर तुम्हें सीखना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी राधे राधे।